हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था रेंजेस, राइट, जिसके अंदर हमने डिफरेंट रेंजेस पढ़ी थी, कॉलम रेंज, रो रेंज। ठीक है, तो अभी एक लेट्स प्रैक्टिस। उसमें हम देखते हैं, देखो ये डायग्राम है, रेंज 1 है, ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, रेंज 1 है, ये जो हाईलाइटेड है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। रेंज 2 और ये एक रेंज और है, इसको रेंज 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज 1। मतलब पहला जो सेल है, यानी पहला जो बॉक्स है, उसमें जो पहला उसका जो एड्रेस है रेंज 1 में, वो क्या होगा। तो रेंज 1 कौन सी है, ये वाली B5, C5 और D5, ये तीन हाईलाइटेड है रेंज 1 में। तो पहला पूछा है, तो पहला कौन सा होगा, B5। ठीक है, हाईलाइटेड पूछा है। What is the address of the last cell represented by the range 1? रेंज 1 में लास्ट सेल कौन सा है जो सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो लास्ट सेल वाला ये वाला है, तो इसको बोलेंगे D5। What is the थर्ड क्वेश्चन, राइट द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज 1। अब इनके सेल रेंज क्या होगी, आपको पता है रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, B और D पे खत्म हो रही है, B से स्टार्ट होकर D पे खत्म हो रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 सेल है, तो पहला सेल कौन सा है, B5। ठीक है, तो B5, उसके बाद आएगा कॉलन और उसके बाद आएगा D5। ठीक है, देखो इस तरीके से। जस्ट अ मिनट, चलो इतने स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट है, राइट द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज 2। ठीक है, रेंज 2 में सेल रेंज क्या होगी, हम रेंज 2 ये वाली मान रहे हैं, F वाली। ठीक है, जो इसमें F वाली है उसको मानेंगे रेंज 2, और ये वाली जो है रेंज 3, यहाँ गलती से रेंज 2 लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो सेल रेंज क्या होगी, पहला सेल कौन सा है, F5, और लास्ट कौन सा है, F11। ठीक है, तो यानी F5 से लेके F11 तक ये हमारे कौन से हो जाएंगे, सेल रेंज। ठीक है, रेंज 2 की। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल रेंज अलोंग अ रो। उसका नेम क्या है सेल रेंज का, हमने रेंज 1 दिया है। व्हाट इज द सेल नेम ऑफ द सेल रेंज अलोंग अ कॉलम। अलोंग द कॉलम कौन सा है, ये वाला, रेंज 2। राइट द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज 3। रेंज 3 हमने ये वाली बताई है जो नीचे वाला है, तो इसमें कौन सी बनेगी, B7 टू लास्ट सेल कौन सा है, C12। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड है पहला देखेंगे और लास्ट वाला देखेंगे, तो B7 टू C12। गिव द नंबर ऑफ सेल्स इन द सेल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज 3। कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं सेल रेंज में, रेंज 3 में, तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, एक साइड 6, फिर यहाँ पर भी 6, यानी 12 है टोटल। ठीक है, देखो मैं आपको अभी एक बार करके दिखा देती हूँ। चलो हम बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे, B5 टू D5। देखो B5 ये वाला है, ठीक है, और D5 तक जाना है। पहला सेल कौन सा हो गया, B5, आखिरी D5। सेल रेंज देखो ये होती है B5 टू D5। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है B5 कॉलन और D5। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रेंज 2 थी, वो F5 से थी और F11 तक, वो इस तरीके से बनी हुई है, जैसे F कहाँ है, F5, ये है F5 से F11 तक। ठीक है, ये हाईलाइट हो गई सारी। तो पहला सेल पूछा जाएगा तो F5 है, लास्ट सेल पूछा जाएगा तो F11 है। ठीक है, और आपसे रेंज पूछा जाए तो F5 कॉलन F11। वो कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, F5 कॉलन F11, इस तरीके से लिखते हैं रेंज। बीच में क्या होता है, पहला सेल का एड्रेस, फिर ऐसे 2 डॉट लगाते हैं, उसको कॉलन बोलते हैं, फिर F11 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेंज है B7 टू C12। B7 देखो, B7 यहाँ है और C12 तक। अब इसमें क्या होता है कि पहला सेल कौन सा पूछा जाएगा, तो पहला सेल कौन सा होगा, B7,
और लास्ट सेल पूछा जाए तो C12, क्योंकि पहला हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर खत्म हो रहा है लास्ट में, तो C12 आपका लास्ट होगा। ओके, आपसे पूछा जाए रेंज क्या है, रेंज क्या होगी B7 टू C12, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से रेंजेस होती हैं, रेंज होती है पूरी स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब हमें स्टार्ट करना है एंटरिंग डाटा। हम वर्कशीट में क्या क्या डाटा एंटर कर सकते हैं। द डाटा इज टू बी एंटर्ड कैन बी लेबल भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है। लेबल में क्या क्या चीजें आती है। लेबल इज एनी टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूजिंग अ कीबोर्ड, कोई भी टेक्स्ट, यानी जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, जो इंग्लिश वगैरह में हम लिखते हैं, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है और कोई नंबर्स भी हो सकता है। इट मे कंबाइन विद अ लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। ओके, ये लेबल्स होते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखती हूँ B#, ये भी एक लेबल है। मैंने लिख दिया नेम 1, ये भी एक लेबल है। नेम लिख दिया खाली, ये एक लेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आप देख सकते हो ये सारे लेबल्स हैं, ये वाले रिया, अंजू, नेम, क्लासेस, सेक्शन, ईमेल आईडी, ये सारी लेबल्स हैं। लेबल आर लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। और एक चीज और, लेबल जो होते हैं वो लेफ्ट अलाइन में होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट अभी बताती हूँ। जैसे आप कुछ भी लिखोगे वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो कोई सेल के अंदर लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलती है। सेंटर मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज क्या होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा, जैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनको वैल्यूज बोलते हैं। और ये राइट अलाइनमेंट होते हैं। देखो जैसे मैं लिखती हूँ 14, देखो राइट साइड में आते हैं। 56, 78, तो नंबर हमेशा राइट अलाइनमेंट में होते हैं, क्योंकि ये राइट साइड में लिखे जाते हैं। इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला, एनी एक्सप्रेशन दैट इज बिगिन विद एन इक्वल इज ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे बेसिक से फॉर्मूला मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो एक्सेल या कैल्क, कोई भी स्प्रेडशीट होती है, उसके अंदर हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिया C7 प्लस C8, तो यानी C7 और C8 पे वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे 50, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले हम एक बार ऐसा करते हैं, पहले फॉर्मूला हम बाद में लिखते हैं, पहले वैल्यूज लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए। 56 लिख देती हूँ यहाँ पे 76 लिख दिया। ठीक है, और मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ इक्वल टू, या तो हम प्रॉपर लिखे या फिर हम सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने प्लस कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो C8 आ गया, C7 C8। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका, इक्वल टू C7 प्लस C8। एंटर कर दोगे तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे सम कर देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अभी हम करते हैं E5 से स्टार्ट। ठीक है, E5 आपको मैंने सेल रेंज अभी बताई है, तो कॉलन और कहाँ तक करना है आपको, E8 तक करना है। जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, और एंटर कर दोगे तो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला हो गया। तो हमेशा याद रखना, जो सम फॉर्मूला वगैरह होता है वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, cell address and function are called as a formula. When the formula is entered in a cell in a worksheet, the value of the equation is displayed in the cell and the formula shown in the formula bar. Means अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पे 148 आ गया, उसने इन चारों को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया था 48। लेकिन जब आप देखते हो तो जब भी आप सम कर देते हो तो यहाँ पर तो आपकी वैल्यू आती है, और यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिखा आता है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। अब आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे। अब आप कैल्क के अंदर क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, देखो। कैल्क कैन ऐड, subtract, divide, multiply and much more. LibreOffice Calc use standard operator for formulae such as प्लस के लिए प्लस का साइन, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन होता है, और डिवीजन के लिए ऐसे टिल्टेड लाइन होती है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं।
ठीक है। प्लस माइनस आप ये देख सकते हो उसके अंदर, प्लस माइनस सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये एक्सपोनेंशियल का होता है, ऊपर उल्टा भी बनता है, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो जैसे लिखा हो इक्वल टू 26 प्लस 6, रिजल्ट क्या आएगा 29। ये इस तरीके से सारे ऑपरेटर वर्क करते हैं, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूलेज है, ये तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में स्टार यूज करते हैं, जैसे क्रॉस बनाते थे मैथ्स में, कंप्यूटर में स्टार बनाते हैं, ठीक है। डिवीजन 88 डिवाइडेड बाय 8 2 की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले यूज करते हैं। ब्रैकेट के साथ कैसे यूज करते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। जहां पर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ब्रैकेट लगा सकते हो, कीबोर्ड में आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें करके। सारा डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर देखो सिंपल लिखती हूँ, इक्वल टू 4 प्लस 5, ठीक है। देखो 9 आ गया, ठीक है, इक्वल टू। अब मैं लिखती हूँ ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 5 और मल्टीप्लाई, देखो स्टार होता है जो 8 के ऊपर होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 8 ही कर देते हैं और एंटर कर देंगे 72, ओके। इस तरीके से हम फॉर्मूले यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए है, तो ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हो। फॉर्मूला विद द सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर। अब मैंने आपको बताया था सेल एड्रेस कैसे देखते हैं, तो अब किस तरीके से हम सेल एड्रेस के साथ यूज करते हैं अपने फॉर्मूले को, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता देती हूँ। चलो हम ये वाला एग्जांपल करते हैं। Just a minute. ठीक है, देखो आइटम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ठीक है, ठीक है, ये सब हमने नोट कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। हमने टोटल कॉस्ट लिख दिया। अब टोटल कॉस्ट निकालते कैसे, आप एक बात बताओ, रजिस्टर की क्वांटिटी कितनी है 3 और यूनिट प्राइस है 40। यूनिट प्राइस मतलब होता है एक का प्राइस, मींस 40 जो है वो एक रजिस्टर का प्राइस है। तो हमें कितने रजिस्टर का निकालना है, हमें 3 रजिस्टर का निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल टू लिखा, तो पहले क्या करना है, आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लो, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर इसके सामने वाली यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ, सिंगल रूट, सेकंड है सिंगल रूट कॉपी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड है सिंगल रूल कॉपी, इसकी क्वांटिटी कितनी है 12, यूनिट प्राइस है 25, यानी एक सिंगल रूल कॉपी का प्राइस कितना है 25 रुपए। हमें 12 का निकालना है, तो कैसे करते हैं, इक्वल टू, पहले फिर क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और यूनिट प्राइस वाले को सिलेक्ट करो, एंटर कर दो, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सेल को सिलेक्ट करके। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, आप देखो 6 जो है वो कौन सी सेल एड्रेस पे है, जैसे हम नोटबुक का कैलकुलेट करें तो 6 कौन सी सेल एड्रेस पे है, सी कॉलम में है, और कौन सी रो में है, 6th रो में है। तो हम क्या लिखेंगे, C6 और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद यूनिट प्राइस कौन सी कॉलम में है, डी में, और कौन सी रो में, 6 में, तो हम कर देंगे D6 और एंटर कर देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, और बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको ड्रैग कर दो नीचे ऐसे,
प्लस का साइन आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। एक ये तरीका होता है।